सुनो, क्या तुम थक गए हो? देखो, परेशान मत होना। वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। देखना, अनकरीब राहतें जल्द नसीब होंगी। वो वाकिफ है तुम्हारे हर एक आंसू से, हर एक तड़प से। वो बदल देगा तकदीरें। तुम बस थोड़ा सा और सब्र करो। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो। वो कादिर है। तुम खुद अपनी जागती आंखों से देखोगे। वो तुम्हारी सारी दुआएं मुकर्ररा वक्त पर कबूल करेगा। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। याद रखना, जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये अल्लाह का वादा है। और अगर तुम कबूलियत की निशानी तलाश कर रहे हो और जानना चाहते हो कि तुम्हारी मांगी गई दुआ कबूल होगी या नहीं, हालांकि तुम्हें लगता है कि ये नामुमकिन है, फिर भी मुसलसल उसी दुआ का मांगना ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी तुम्हारा दिल एक ही दुआ मांग मांग कर नहीं थक रहा, तो ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। अगर उसने तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हें ना देनी होती तो वो खुद क्यों कहता कि मांगो मुझसे, मैं तुम्हें दूंगा। तो बस फिर तुम अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो। वो देगा, क्योंकि वही दे सकता है। अल्लाह पाक से जब भी दुआ मांगो तो यकीन के साथ मांगो, क्योंकि अल्लाह पाक तुम्हारी ज़ुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। क्योंकि अल्लाह की अगर रज़ा ना होती तो क्यों दोहराती तुम्हारी ज़ुबान एक ही दुआ बार बार। तुम्हारे दिल में बार बार एक ही दुआ का ख्याल आना उसकी जानिब से इशारा है कि तुम उसे मनाओ। वो तो उन दुआओं के लिए भी वसीले बनाता है जो तुमने उससे कभी मांगी ही नहीं होती। फिर वो उन दुआओं को कैसे अधूरा छोड़ सकता है जिन्हें तुम तड़पते हुए उससे बार बार मांगते हो। उस देरी से मत घबराओ। बस इतना याद रखो कि जो काम उसकी रज़ा के लिए किया जाए वो इबादत है। फिर चाहे वो इंतज़ार हो, यकीन हो, सब्र हो या दुआ हो, टूटे हुए दिल से निकली हुई सदा कभी खाली नहीं जाती। दुआ और इबादत का सिला कभी रायगा नहीं जाता। तो फिर ये सब जानते हुए भी तुम क्यों उससे मांगते हुए थक गए हो? जो तुम्हें देते हुए नहीं थकता। तुम्हारी उससे मांगी हुई दुआएं ही तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह ज़रूर देगा, और ये उसकी मोहब्बत है कि वो दे देता है। अब कबूलियत के ज़रिए उसके एक हुक्म पे रुके हैं, और उसका हुक्म सिर्फ तुम्हारी एक पुकार का मुंतज़िर है। अल्लाह ताला को तुम में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पसंद है? तुम्हारा इजहार करना। वो खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन उसे इजहार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है, ऐ मेरे रब, तो वो मुतवज्जा हो जाता है। जब बंदा कहता है, तू बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। जब बंदा कहता है, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर कुछ मांगता है अपने रब से, तो वो कबूल कर लेता है। वो सिर्फ ये चाहता है तुम उसके पास आओ, और यकीन करो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी चाहत तक ले जाने के ज़रिए वक्त पहले से बना रखे हैं। मगर वो चाहता है तुम खुद उन तक आओ, ताकि तुम यकीन रखना सीख सको और सब्र से तुम्हारी आशनाई हो सके कि हर चीज़ ने वापस लौट कर ही आना है। जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में, हर कीमत में मिलकर रहता है। अल्लाह जानता है तुम कब से झोली फैलाए उसे मना रहे हो। उसे मालूम है तुम मुस्कुराहटों में अपना दर्द छुपा रहे हो। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए बस वो आज़माइशों से गुजार रहा है। देखना, अल्लाह तुम तक जल्द ही नामुमकिन जरियों से मदद भेजने वाला है। देखना, जल्द ही अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करने वाला है। फिक्र न करो, जल्द ही अल्लाह तुम्हारे लिए मौज से करने वाला है। अल्लाह को तुम बहुत प्यारे हो, बेहद मोहब्बत है उसे तुमसे। यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारी रज़ा का भरम नहीं टूटने देगा।